नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनु डागर मौजूद हैं। मुद्दा देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, जहां की तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे होंगे। देहरादून के परेड ग्राउंड की तस्वीरें हैं। सड़कों पर भारी तादाद में, बड़ी तादाद में आधी आबादी भी नजर आई। कई महिलाएं सड़कों पर उतरी। मुद्दा जो है महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ, महिलाओं के हक से जुड़ा हुआ, जिनसे उनको अब तक वंचित रखा गया। एक कोशिश हुई केंद्र में, संसद के भीतर, कि महिलाओं को उनका यह हक मिल सके, आरक्षण मिल सके, महिलाओं की नुमाइंदगी देश के प्रतिनिधित्व के तौर पर भी हो सके, देश का प्रतिनिधित्व उसी अनुपात में वो कर पाए जो बहुत पहले उनको मिल जाना चाहिए था। एक कोशिश, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की हम बात कर रहे हैं, और इसको लेकर के आपने देखा अब तक क्या कुछ हुआ। लेकिन देहरादून में आज धामी सड़कों पर क्यों आए, क्यों महिलाओं के साथ उन्होंने एक रोड शो किया, क्यों ये रैली की, इसको समझने की जरूरत है। आपको सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ आज कहा है, कैसे कांग्रेस की तुलना कौरवों से की, पहले उनका बयान सुनाते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। संख्या बल के आधार पर यह बिल पारित नहीं हो पाया तो कांग्रेस के युवराज, आपने देखा होगा, जैसे कोई जंग जीतकर आए हों, इस प्रकार से जश्न मना रहे थे और मेजें थपथपा रहे थे। भाइयों बहनों, उसी के साथ ये दृश्य जब हम देख रहे थे तो महाभारत की उस सभा की याद आई, जिस सभा में कौरवों ने जोर जोर से हंसते हुए एक अबला नारी का अपमान किया था। भाइयों बहनों, हमारी नारी शक्ति का अधिकार छीनकर कांग्रेस के युवराज दुर्योधन की तरह अपने मद में मस्त होकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, और समाजवादी पार्टी के नेताजी दुशासन की तरह महिलाओं को अपमानित करके खुद को विजयी मान रहे थे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के लोग अपने राजनीतिक कौरवों की तरह उन्होंने नारी शक्ति के उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया है। तो सुना आपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, उन्होंने तंज भी कसा कांग्रेस पर, परिवारवादी मानसिकता बताया, परिवार का सशक्तिकरण ही कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है, यह भी कहा, और कैसे कांग्रेस नारी सशक्तिकरण में बाधा पैदा कर रही है, यह भी आपने सुना। अनु जी, ये जो मुद्दा है पूरे देश का मुद्दा है, ये बात हम जानते हैं, लेकिन इस पे कैसे विपक्ष ने अड़ंगा अटकाया, बीजेपी ने हजारों तोहमतें कांग्रेस के ऊपर मढ़ी हैं, विपक्ष पर मढ़ी हैं। एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप इसे कैसे देखते हैं, और एक राज्य में इस पर अगर बात हो रही है, सिर्फ बात ही नहीं हो रही है बल्कि विधानसभा के विशेष सत्र को लाए जाने की बात भी सीएम धामी ने कही है, इस पर जो चर्चा होगी, एक संकल्प लिया जाएगा। कैसे देखती हैं राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते इस मुद्दे को, चूंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव भी है? देखिए भुवन जी, ये सिर्फ एक मेरा राजनीतिक विशेषज्ञ है या फिर उसको एनालाइज करना नहीं, एक महिला होने के नाते भी मैं उसको उस नजरिए से देख रही हूँ, क्योंकि जब हम देश की आधी आबादी की बात करते हैं ना, तो वो महिला है। और महिला के अधिकारों की बात तो सभी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, लेकिन जब महिलाओं को सही मायने में और सही अधिकार देने की बारी आई, जो 33% जो आरक्षण की बात कर रहे थे, फिर चाहे वो संसद का मामला हो या आज आप उत्तराखंड के अंदर भी आप देख रहे हैं, तो कांग्रेस और जितने भी इंडिया अलायंस जो है ना, ये इसका सिर्फ विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि जब कभी भी ये महिलाओं के प्रोग्रेस की बात करते हैं, वो सिर्फ किताबी बातें हैं। जब उनको इम्प्लीमेंट करने की आ रहा है मौका, तो हमेशा ही पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। 2023 को अगर हम देखें तो वहां पर ना, जो आज की डेट में जो कांग्रेस बार बार जो उठा रही है कि इसको अभी लागू कर दो, 543 सीटें उस पर लागू कर दो, तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस और जो इसकी इंडिया अलायंस में किसी नशे में सोए पड़े रहते हैं। मतलब 2023 में जब इसको पारित किया तो उस टाइम पे क्लियरली मेंशन था, और जाके आप उसको आर्टिकल जो 334 का जो ए है ना, उसमें आप पढ़ लीजिए, संविधान के आर्टिकल में मेंशन है कि पहले जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा और तब ये लागू होगा। क्योंकि आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि किस मतलब परिसीमन में कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा रूप ले रही है, उसमें महिलाओं का क्या उनकी जो वो क्या कहते हैं जनसंख्या है वो कितनी है। तो एक प्रॉपर पैटर्न है, और उसके एक तरीके से वो उसी तरीके से वो लागू होगा। और जब 2023 में था तब इनको सब पता था
लेकिन आज सिर्फ इनका एक मकसद है कि हमें ना सरकार का विरोध करना है, और वो विरोध चाहे महिलाओं का विरोध करने से क्यों ना शुरू होता हो। मतलब जिस तरीके से उन्होंने, मतलब आप सोचिए, आप एक महिला, और ज्यादातर महिलाएं थी वो जो टेबल पीटने वाली और खुशी जाहिर करने वाली, उसमें चाहे फिर प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव की वाइफ डिंपल यादव हो, सारी महिलाएं थी जो इस आरक्षण को बिल को पास न करके तालियां बजा रही थी। हाँ, और उन्हीं महिलाओं में एक नाम सुप्रिया श्रीनेत का भी है, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर भी टीवी डिबेट्स में बैठती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। उनको देहरादून स्पेशली भेजा गया, अभी कुछ दिन पहले वो देहरादून आई थी। तो इसे आप कैसे देखते हैं कि जो आगे किया जा रहा है? और इस बयान में मैं एक चीज और जोड़ देना चाहता हूं। मैंने कहा कि कौरवों की संज्ञा दी, कांग्रेस को कौरवों की सेना बताया धामी ने। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी एक संज्ञा दी है। उन्होंने राहुल गांधी को दुर्योधन बताया है, अखिलेश यादव को दुशासन की संज्ञा दी है। क्या कहना चाहती हैं आप, जो ये कैरेक्टर जस्टिफाई किए हैं महाभारत कांग्रेस में ने? जी 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 सर, महाभारत में जब हम कौरवों की बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वो जो चैप्टर शुरू होता है वो होता है एक महिला के अपमान से लेकर ना। हम्म, तो आज जो सिचुएशन, जब महिला आरक्षण, जो ये वंदन की जब बात आई, तो ये एक महिला को एक हक देने की बात थी, और उसको पीछे खींचने की जो कोशिश महिलाओं को कर रहे हैं वो कांग्रेस और उनके इंडिया अलायंस कर रहे हैं। तो बीजेपी ने जिस तरह की संज्ञाएं दी है, वो उस तरह के मायने बिल्कुल साफ निकलते नजर आ रहे हैं। और जब आप सुप्रिया सीनेट की बात करें, या फिर मैं कहती हूँ कांग्रेस की जितनी भी महिलाएं हैं जो था उस टाइम पे जो टेबल थपथपा रही थी, तो इनको ऐसा लग रहा है कि सुप्रिया सेनेट को एज अ महिला आगे करके, और अगर वो इस बात को करते हुए नजर आएंगी कि भी हमने इस बिल का क्यों विरोध किया, तो वो ना इसको जस्टिफाई कर पाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भारत की जो महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी हैं, और जब उनके हक की बात आएगी तो उसमें उनको सब समझ में आ रहा है कि जो कांग्रेस है उनका मकसद ना सिर्फ, मतलब एक कहते हैं ना, एक विरोध करना मात्र था। 2025 में आपने क्यों इसको पारित होने दिया? और उसमें जब क्लियर सारे जो रूल रेगुलेशन मेंशन है, आज आप उनसे पीछे हट रहे हो। तो ये सुप्रिया सीनेट को आगे कर दे, प्रियंका गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही है कि नहीं, अगर आपको लागू करना है तो आज ही लागू कर दीजिए वरना हम नहीं मानेंगे, तो ये नहीं चलेगा। एक संविधान हो या कोई भी बिल, जब कानून आते हैं तो उस पर जब आप साइन करते हैं, उस पर एग्री होते हैं या उसके पक्ष में वोट डालते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आपको फिर अपने आंख कान नाक सब खुले रखने चाहिए। 2023 में जो आपने किया बिल वही है, लेकिन आज आप इसका विरोध कर रहे हो क्योंकि आपको सिर्फ विरोध करना है सरकार का। और सरकार का विरोध करते करते आप देखिए, ये देश विरोधी हो गए, सेना विरोधी हो गए, आज ये भारतीय महिलाओं के भी विरोधी हो गए। और उत्तराखंड की मैं बात कहूंगी तो देखिए, उत्तराखंड की हमारी जो धामी सरकार है, जब महिलाओं की बात आएंगी, उनको हक देने की बात आती है, तो वो बहुत ही बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड के अंदर भी 28 अप्रैल को इसके लिए प्रॉपर जो है एक बैठक बुलाई गई है जिसके ऊपर चर्चा होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि भी उत्तराखंड की जो सरकार है ना, वो जो ठान लेती है वो करके ही रहती है। और चाहे इसका विरोध फिर आके चाहे सेंटर से वो अपने एक किसी नारा, भी अनुज जी, एक नारा आया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो जो लोग नारेबाजी में अव्वल हैं, वो जब फैसला लेने का वक्त आता है, ये दोहरा मापदंड क्या लोग अब इसको समझ नहीं पा रहे हैं क्या? ये बिल्कुल समझ पा रहे हैं ना आप, तभी तो आप कांग्रेस की सिचुएशन देखिए ना। वो कह रही है लड़की हूं लड़ सकती हूँ, और आज वो आ गई है कि मैं लड़की हूं और लड़की से ही लड़ सकती हूँ। तो वो सिचुएशन आ गई है। तो नारेबाजी करने से कुछ नहीं होगा। आपका जो चाल और चरित्र है ना, आप उसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप बोल क्या रहे हो, और उसको आप कर क्या रहे हो ना, वो सामने साफ साफ दिखाई देता है। मतलब सबकी बुद्धि विवेक है। कांग्रेसी सबको ये ना सोचे कि वो कुछ भी कह के निकल जाएंगे तो लोग भूल जाएंगे। कोई कुछ नहीं भूलता। आपकी जो करनी और कथनी में जो डिफरेंस है ना, वो भारत की हर जनता और खासकर महिलाओं के एक, क्योंकि मैं बार बार एक चीज कह रही हूँ ना कि आधी आबादी का मामला है। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, लेकिन जब महिलाओं को अधिकार देने की बात आई तो आप तुरंत पीछे हट गए, क्योंकि आपको जरूरत थी ना महिलाओं को अधिकार देने की। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, उससे पहले इंदिरा गांधी, यानी आपके परिवार की जो महिलाएं हैं उनको पता है आपको उनको जो पावर पोजीशन देनी हो आपने दे देनी है। चाहे फिर आप डिंपल यादव की बात करें, आरजेडी की आप बात करें, उनको अपनी माँ को, अपनी बहनों को जो पावर पोजीशन देनी थी उन्होंने दे देनी है। लेकिन जो आम महिलाएं हैं उनको जब अधिकार देने की बारी आई तो वो तुरंत पीछे हट गए कि नहीं नहीं नहीं, और जो आम महिलाएं हैं वो हमारे बराबर में आके नहीं बैठ सकती। इसके मायने तो सिर्फ यही निकल रहे हैं ना कि आपको अपने वो जो परिवारवाद वाली जो महिलाएं हैं उनको वहां फ्रंट फुट पे बैठाना है, लेकिन जो आम महिलाएं जो है भारत की, उनको आप अपने बगल में नहीं बैठने देना चाहते। तभी आप ये 33% जो है
किस आरक्षण का विरोध कर रहे हो, महिला बिल का? बिल्कुल। और ये सवाल हम भी उठा रहे हैं कि क्या ये जो ऐतिहासिक सुधार का वक्त था या ऐतिहासिक सुधार होना था, क्या विपक्ष की राजनीतिक स्वार्थ की ये भेंट चढ़ गया है? क्या ये सवाल पूछे जाएंगे, पूछे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी पूछे जा रहे हैं। एक आखिरी कमेंट चाहता हूं आपसे, अगर आप इसको कंक्लूड करें। अलग अलग राज्यों में, ना सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, बीजेपी शासित सरकारें हैं, वहां पर भी इसको लेकर के जो है वो कुछ ना कुछ गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। आप इसे कैसे देखती हैं? राज्य जो एक्टिव मोड में आया है, संकल्प जो है वो इसमें चाहे विधानसभा के जरिए हो, चाहे किसी फोरम के जरिए हो, उसको लेने की कोशिश की जाए, संकल्प बताने की कोशिश की जा रही है, तो ये कितना जल्दी, कैसे आप इसको देख रहे हैं एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते? देखिए, जब महिलाओं के अधिकारों की बात आएगी ना, तो फिर चाहे हमारी मतलब देश की सरकार हो या फिर बीजेपी शासित जितने भी राज्य है ना, वो उससे पता चलता है उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। महिलाओं के अधिकारों की बात आ रही है, उनको आरक्षण या उनको बिल्कुल वो जो कहते हैं ना राजनीति में बढ़ चढ़कर उनके हिस्सा देने की बारी आ रही है। बीजेपी की जो है राज्य सरकारें हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो पूरी तरह से इस चीज को लेकर डेडिकेटेड है। और यही वजह है कि 28 अप्रैल को जितने भी बीजेपी के जो राज्य है उन्होंने अपनी सरकारों को बुलाया है, उसके ऊपर डिस्कशन उन्होंने किया है कि भाई हम इसको अपने अपने राज्यों में जरूर पारित करना चाहेंगे। कांग्रेस है, उनका काम सिर्फ विरोध करना है, चाहे वो राज्य स्तर पर करे या सेंट्रल स्टेज पर करे। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे अभी 23 अप्रैल को कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस के जो अध्यक्ष है गणेश गोदियाल और जो पूर्व जो मुख्यमंत्री रह चुके हरीश रावत जी, वो जाके विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन करे। किसके खिलाफ? मतलब महिलाओं को आरक्षण आप नहीं देना चाहते उसके खिलाफ, या आप चाहते हो कि नहीं नहीं जो हम बात करेंगे बस वैसे ही लागू होगा? नहीं हो सकता ना। आपने जो पहले जिन चीजों पर जो सहमत हुई है, आर्टिकल जो संविधान का 334A में जो लिखा गया है उसी तरह से चलेंगे। ये आपके घर की चीजें नहीं है कि जैसा आप चाहोगे वैसा हो जाएगा। तो ये सरकारें जो है कांग्रेस या इनके इंडिया अलायंस जो है वो कितना ही इसका विरोध कर ले, जो भारत की जो महिलाएं हैं वो इस चीज को समझ रही है कि जो कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस है सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी जो घर की महिलाएं हैं वो आगे बढ़े। भारत की जो आम महिला है ना, बस वो घर में चूल्हा चौका करे, वो वहीं बैठे रहे, और बाकी जो बातें हैं इनकी महिला सशक्तिकरण, ये सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी है। ये इन्होंने अभी जब महिला ये जो नारी शक्ति बंधन जो बिल जब लोकसभा की बारी है, इन्होंने वहां साबित कर दिया। राज्यों में जहां जहां बीजेपी की सरकारें इस चीज को लागू करना चाहते हैं, वहां पर उनके जो राज्य के जो भी कांग्रेस या जो भी अलायंस इनके हैं, उनके जो भी लोग हैं, वो इसका विरोध ही करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो जो भारत की जो महिलाएं हैं वो इसको समझ रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी चाहे राज्य स्तरीय चुनाव होंगे या आपके लोकसभा के चुनाव होंगे, तो वो सबक सिखाते हुए उनको मिलेंगी। बिल्कुल। और मुझे एक चीज मैं इसमें ऐड जी करना जी चाहूंगी। जी। हाँ, एक चीज मैं इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूंगी कि आप एक चीज देखिएगा कि ना जो डर, ये डर क्या है कि बीजेपी इस बिल को पास ना करा दे। तो ये डर क्यों है? क्योंकि आप एक चीज देखिए, लगातार जब से चाहे वो राज्यसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव में, उसने महिलाएं ना बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट दे रही है। तो इनको ऐसा भी लग रहा है, जितने भी कांग्रेस से इनके इंडिया अलायंस जो है, कि अगर बीजेपी इस बिल को भी उसी तरह से पारित करने में हो जाएंगी, जो थोड़ा वो 2-4-5% महिलाओं का वोट हमें मिलता है ना, एक्चुअली वो भी हमारे हाथ से चला जाएगा। बिल्कुल, आप बेसिक ठीक जो कह रही कारण हैं। है वो ये है। जी बिल्कुल। और यही है कि महिलाएं जो हैं वो सिर्फ वोटर के तौर पर ही पहचान ना रखें, नीति निर्माता भी बने, संसद के भीतर, विधानसभाओं के भीतर उनको उचित प्रतिनिधित्व मिले। यही इसके पीछे एक मंशा थी। मुझे पीएम मोदी का संसद के भीतर दिया गया वो बयान भी याद है, जिसमें उन्होंने कहा कि आप इसे पास करा दीजिए, चाहे विपक्ष इसका सारा श्रेय ले ले, लेकिन महिलाओं को उनका अधिकार मिले। लेकिन विपक्ष ने महिला अधिकारों को लेकर के बात ना कर इसे परिसीमन से जोड़ा और उससे जुड़ी राजनीति से जोड़ा और इस पर अड़ंगा लगाया। ये देश ने देखा और ये आरोप विपक्ष के ऊपर बीजेपी या मौजूदा सरकार लगा रही है। देखना होगा जनता इसे किस रूप में देखती है। आज देहरादून के परेड ग्राउंड और देहरादून की सड़कों पर जो नजारा दिखा, आज महिलाएं जो सड़कों पर थी अपने हक की आवाज उठाने के लिए, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके बीच में थे। देखना होगा कि ये जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है, इसे जनता किस रूप में लेती है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया अनुज जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप तमाम लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है कमेंट कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। अभी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।